टमाटर की खेती से किसान बना करोड़पति। किशनगंज नाम के गांव में गंगाराम नाम का एक किसान था। उसका सारा परिवार खेती बाड़ी में लगा रहता था और वह खूब मेहनत करता। और इतना ही नहीं, अगर उनके द्वारा उगाई गई फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते तो वह घर घर जाकर अपनी फसल को बेचता था। एक दिन गंगाराम कुछ गांव वालों से बात कर रहा था तो वहां पर उसका बेटा सुरेश आया। सुरेश को आते हुए देख बद्री नाम का व्यक्ति कहता है, भाई गंगा, तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, बस अब कुछ ही दिनों में वह नौकरी के लग जाएगा और नौकरी के लगते ही तुम तो शहर चले जाओगे। भाई, तुम्हारे तो ठाठ है, सुरेश कहता है। अरे चाचा, हम शहर नहीं जा रहे हैं, मैं यहाँ गांव में रहकर ही अपने पिताजी के साथ खेती करूंगा। यह सुनकर गंगाराम कहता है, अरे बेटा, तुमने यहाँ इतनी पढ़ाई की है, क्या यह खेती बाड़ी करने के लिए? सुरेश कहता है, बापू, पढ़ाई सिर्फ ज्ञान बढ़ने के लिए है, नौकरी के लिए नहीं, और वैसे भी जिसको जो भी अच्छा लगता है वह काम करना चाहिए। इस बात पर गंगाराम कहता है, लगता है बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, घर चलो, बताता हूँ कहकर गुस्से से घर चला गया। रात को गंगाराम अपने बेटे पर खूब चिल्लाया, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर वह चुप हो गया। कुछ दिन बाद सुरेश के कहने पर गंगाराम ने टमाटर की फसल उगाई। सुरेश ने टमाटर की पौध को अच्छी तरीके से उगाया तो वह फसल भी अच्छी उगी। फसल को तोड़ने का समय आया तो टमाटर का भाव 1 रुपया किलो था। इससे गंगाराम बहुत निराश हुआ। तब सुरेश, पिताजी तुम चिंता मत करो, बाजार में मेरा एक दोस्त है, वह हम अपनी फसल के अच्छे दाम देगा, इससे हमारी फसल में लगे हुए पैसे तो वापस आ जाएंगे। सुरेश टमाटर को ओंटों में भरकर बाजार ले जाता है। जब शाम को वह घर लौटा तो अपने पिताजी के हाथों में कुछ पैसे दिए। ये देखकर गंगाराम कहता है, देखो बेटा, हमने अपनी फसल में कितनी मेहनत की, लेकिन पैसा कितना प्राप्त हुआ देखा तुमने। फसल में हमेशा नुकसान ही होता है, क्योंकि खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। इसीलिए कहता हूँ, शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। और इस तरह उनकी फसल में लगातार नुकसान ही होता जा रहा था। हमेशा की तरह सुरेश टमाटर को ओंटों में डालकर बाजार ले गया। एक दिन गांव की सड़क पर गंगाराम से गांव का सरपंच मिला और सरपंच कहता है, अरे भाई गंगा, तुम भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गए? तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था ना। कल तक तो टमाटर 1 रुपया किलो था, लेकिन सुना है आज टमाटर के भाव 150 रुपये किलो हो गए हैं। तभी सुरेश वहां पर आया और पिताजी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वहां से ले गया। कुछ दिनों बाद गंगाराम और उसका बेटा एक महंगी कार से गांव में आए। उन दोनों को महंगी कार से उतरते हुए देखकर बद्री कहता है, ये क्या, तुम्हारे पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई? भाई, तुम्हें कोई खेत में हीरा तो नहीं मिल गया? तब गंगाराम कहता है, अरे भाई, मुझे हीरो की क्या जरूरत है, मेरा तो बेटा ही हीरा है। पहले जब टमाटर के दाम कम थे और मेरा बेटा इन्हें बेचने जाता था तो मुझे लगता था कि यह टमाटर बेचने जाता है, लेकिन यह ऐसा नहीं करता था। इसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और एक कोल्ड स्टोरेज में टमाटरों को रखा था, और जब टमाटर के भाव बढ़ गए तो उसने मेरे सामने ही टमाटरों को निकाला और अच्छे खासे भाव में बेचा। तुम्हें पता है क्या टमाटर को कितने रुपये में बेचा? 3 करोड़ रुपये में। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सुरेश की बहुत प्रशंसा की।